हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है वन वीक, जो आई थी 1920 में, और ये एक साइलेंट मूवी है। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं 9 तारीख सोमवार का दिन, जब चर्च का घंटा बज रहा था। आमतौर पर घंटे की आवाज बहुत मधुर होती है, लेकिन आज इसमें से आवाज की धुन कुछ अजीब सी होती है, जो मीठी आवाज नहीं थी, क्योंकि चर्च से शादी करके बाहर आ रहे होते हैं बस्टर कीटन और सिविल सिली, और वहाँ खड़े लोग उन पर हंस रहे होते हैं, और फिर सभी लोग उन पर जूते फेंकते हैं। मगर किटन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो जूते उन्होंने फेंके उनमें से एक जोड़ी जूते अपने लिए ले जाता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ चल देते हैं। चर्च के बाहर किटन का दुश्मन हैंडी हैंक होता है, और वो इन दोनों की शादी की गाड़ी चलाएगा। और जैसे ही किटन और सिली गाड़ी में बैठते हैं, हैंक किटन को एक लिफाफा देता है, जिसमें किटन के अंकल ने उसको एक पोर्टेबल घर दिया है, लॉट नंबर 99 में, जो उसे शादी के उपहार में मिला होता है। और अब किटन हैंक को उस जगह चलने को बोलता है, मगर चलते वक्त हैंक बार बार पीछे देखता है, जिससे वो दोनों डिस्टर्ब होते हैं। तभी रास्ते में एक दूसरी गाड़ी आती है। किटन सिली को उस पर चढ़ा देता है, और वो भी चलती गाड़ी में। और जब वो खुद चढ़ने वाला होता है तो सामने से एक बाइक दोनों गाड़ी के बीच से निकलती है, जिससे किटन उस बाइक के आगे सवार हो जाता है, और आगे जाके वो बाइक भी गिर जाती है। उधर हैंक अपनी गाड़ी से कूद कर सिली की गाड़ी में आ जाता है। किटन उस बाइक वाले से बोलता है, मुझे उन्हें रोकना है, तुम मुझे ले चलो। और किटन उतर जाता है एक ट्रैफिक पुलिस वाले के पास, और पीछे से लात मार के गिरा देता है ट्रैफिक पुलिस वाले को, और खुद पुलिस वाला बनकर उनकी गाड़ी रुकवा देता है। और गाड़ी से सिली कूद कर किटन के पास आ जाती है। फिर किटन डंडे से पुलिस वाले को सर पे मारकर वो डंडा हैंक को दे देता है, जिससे वो पुलिस वाला हैंक के हाथ में डंडा देखकर उसको पकड़ लेता है। फिर किटन और सिली को हैंक की गाड़ी दिख जाती है, और वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं। और इस तरह वो दोनों अपने प्लॉट नंबर 99 में आ जाते हैं, जहाँ एक ट्रक से एक बंदा उनका पोर्टेबल घर उतार रहा होता है, और किटन से बोलता है, ये रहा तुम्हारा घर, और वो चला जाता है। किटन एक बक्स में से एक नोट निकालता है, जिसमें लिखा होता है कि नंबरों के हिसाब से जोड़ और घर तैयार हो जाएगा। इस तरह 1 हफ्ते के अंदर आपका घर तैयार। और अगली सुबह मंगलवार 10 तारीख को किटन ने घर बनाने का काम शुरू कर चुका था। सिली भी उसका हाथ बटा रही होती है, मगर किटन के दिमाग का पेच थोड़ा ढीला होता है, जिससे वो उल्टी सीधी हरकत करता रहता है। उधर सिली नाश्ता बना रही होती है खुले आसमान के नीचे, क्योंकि अभी उनका घर तैयार नहीं हुआ। और नाश्ता बनने के बाद वो किटन को बुलाती है, मगर किटन बोलता है कि इस लकड़ी को काटने के बाद मैं उतर कर आ जाऊंगा। और लकड़ी कटने के बाद वो खुद ही नीचे गिर जाता है, जिससे सिली उसको देखने आ जाती है। और अब हम हैंक को देखते हैं, जो कुछ सोच रहा होता है, और फिर पेंट से उन बक्सों के नंबर बदल देता है, जिनकी मदद से किटन नंबर देखकर घर बना रहा होता है। और इस तरह उल्टे सीधे नंबरों की वजह से किटन के काम में अजीब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। मगर जैसे तैसे करते हुए किटन आखिर में अपने घर को बना ही देता है, जो देखने में कुछ इस तरह लग रहा था। और सिली ये घर देखकर प्यार का प्रतीक बनाती है, और वो दोनों खुश होते हैं। मगर उल्टे नंबरों की वजह से घर का मॉडल कुछ और ही होता है। जैसे मेन गेट का दरवाजा दूसरे मंजिल पर होता है। और अगले दिन बुधवार यानी कि 11 तारीख होती है। अब घर में सामान के लिए सिली ने एक बड़ा पियानो मंगाया था, मगर किटन ने घर का मेन दरवाजा ऊपर वाले 2 मंजिले पर बनाया था, जिससे वो घर से बाहर खिड़की के जरिए निकलता है। फिर किटन पियानो को पकड़ता, मगर वो संभाल नहीं पाता, और वो उसके नीचे दब जाता है। मगर जो पियानो लेकर आया था वो उसको निकाल देता है। और अब सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि पियानो को घर के अंदर कैसे ले जाए। मगर सिली रस्सी लेकर आती है, और उसके एक सिरे में पियानो को बांध देती है। उधर किटन भी एक दीवार में दरवाजा बना देता है, और रस्सी में एक चरखी लगाकर उसे छत पर फंसा देता है, और रस्सी खींचने लग जाता है। मगर दूसरी मंजिल पर हैंक होता है, और उसी छत के ऊपर जिसके नीचे किटन ने चरखी लगाई होती है, और वो छत किसी तंबू की तरह नीचे खिंचती है। और किटन जब छत को देखता है तो वो रस्सी छोड़ देता है, जिससे हैंक उछलकर घर की ऊपरी छत में उसका सर जाके फंस जाता है। फिर बाहर आकर किटन घर की जो रेलिंग होती है उसको सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता है, और हैंक का सर एक लोहे के रॉड से निकालता है। मगर वो लोहे की रॉड टेढ़ी हो जाती है, और अनजाने में वो रॉड हैंक के सर पे लग जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। किटन को कुछ समझ में नहीं आता, और फिर बड़ी मुश्किलों के बाद किटन उस पियानो को घर के अंदर ले ही आता है। और इस तरह बृहस्पतिवार 12 तारीख भी आ जाती है, और घर के फर्श में किटन एक कालीन बिछाता है, मगर वो चारों तरफ से उसमें कीले ठोक देता है। मगर जब वो कालीन के बीच में देखता है तो जो ऊपर से उठा हुआ होता है, क्योंकि उसके नीचे किटन का कोट रह जाता है।
और उसे निकालने के लिए वो बीच में से उसे काट देता है और कोट लेने के बाद वो उसके ऊपर दूसरा छोटा कालीन डाल देता है। फिर वो घर की चिमनी लगाने के लिए छत पर किसी तरह जाता है, मगर चिमनी लगाते ही वो नीचे बाथ टब में गिर जाता है, जबकि चिमनी उसे किचन के ऊपर लगानी थी। और ऐसे ही एक दिन और गुजर जाता है। आखिर सारे घर की सेटिंग होने के बाद किटन और सिली लोगों को पार्टी देते हैं नए घर की खुशी में, और सारे मेहमान खाना खाते हैं। वहाँ हैंक भी होता है जो हर चीज सबसे पहले लेता है। ये देखकर किटन उसको कुर्सी से गिरा देता है, और जब हैंक उसके पीछे दौड़ता है तो किटन दूसरी मंजिल का दरवाजा खोल देता है, जिससे वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी घर की छत टपकनी शुरू हो जाती है। किटन सोच में पड़ जाता है और ये देखने के लिए छाता लेकर बाहर जाता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका छाता तेज हवा में उड़ जाता है और उसका घर भी इधर उधर खिसकना शुरू हो जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता और फिर तूफान भी तेज हो जाता है, और अब वो उसका घर गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, और अंदर सारे मेहमान भी गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं। किटन घर को रोकने की पूरी कोशिश करता है। जब हार जाता है तो वो भी घर के अंदर घुसना चाहता है, मगर घर तेजी से घूमने के चक्कर में जल्दी से अंदर नहीं घुस पाता। आखिर में वो घर के अंदर दाखिल हो ही जाता और अंदर जाकर सबको बाहर निकलने के लिए बोलता है, और सब लुढ़कते पुढ़कते घर के बाहर निकलते हैं, और सारे मेहमान भी वहां से भागने लगते हैं। एक बूढ़ा आदमी किटन से बोलता है, ये शाम मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और चला जाता है वो भी। और सबके जाने के बाद थक हार के किटन और सिली घर के बाहर बैठ जाते हैं, और इस तरह पूरी रात काटने के बाद अगले सुबह 14 तारीख को तूफान खत्म हो जाता है। और जब दोनों पलटकर देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका घर शायद अब नहीं बचेगा। घर को देखकर सिली बोलती है, अब नए ढंग से घर की मरम्मत करनी होगी। और तभी वहाँ एक अधिकारी आता जो उनको बोलता, ये घर तुमने गलत जगह बनाया है, ये लोड 99 नहीं बल्कि 66 है, और 99 रेल ट्रैक के उस पार है। अब ये सुनकर सिली बहुत दुखी हो जाती है। फिर किटन सिली को समझाते हुए बोलता है, हम घर को खींचकर वहां ले जाएंगे, और सिली को गाड़ी से जैक लाने को बोलता है। फिर वो दोनों जैक से घर ऊपर उठाकर उसके नीचे ड्रम लगा देते हैं, और एक रस्सी के जरिए गाड़ी में बांधकर वो घर को खींचते हुए चलते हैं। मगर ठीक रेलवे ट्रैक के ऊपर उनकी रस्सी टूट जाती है, जिससे वो अपने घर को खींच रहे होते हैं। फिर किटन गाड़ी को पिछली सीट को घर से सटाकर उसमें कीले ठोक देता है, मगर जब वो गाड़ी चलाता है तो गाड़ी का चैसिस आगे चला जाता है, मगर गाड़ी की बॉडी वहीं रह जाती है। और गुस्से से किटन सिली के पास जाता है जो घर को धक्का लगा रही होती है। किटन उसको बोलता है, गाड़ी हमारी आगे जा चुकी है। और तभी एक ट्रेन आ रही होती है, उसकी वाइब्रेट से ट्रैक हिल रहा होता है, और ये देखकर दोनों उछल जाते हैं, जल्दी जल्दी घर को धक्का लगाने लग जाते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। तब किटन सिली को लेकर दूर खड़ा हो जाता है और दोनों अपना मुंह ढक लेते हैं, मगर वो ट्रेन दूसरे ट्रैक पर थी, इसलिए उनके घर को कुछ नहीं होता। ये देखकर दोनों बहुत हैरान भी और खुश भी होते हैं, मगर उसी ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन भी आ जाती है और उनका घर तोड़ती हुई निकल जाती है, और ये देखकर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। फिर किटन वही घर को फॉर सेल का बोर्ड लगा देता है, और पोर्टेबल हाउस वालों का मैनुअल गाइड भी वहीं रख देता है। और इस तरह इनको एक हफ्ता हो गया था घर बनाने से लेकर टूटने तक का, और इस तरह किटन और सिली वहां से निराश होकर चलते हैं। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।